हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर ग्लोब। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ज़िंदगी से जो है जुड़ा हुआ चैप्टर। चलिए हम जो है ये वाली प्रेजेंटेशन जो है देखते हैं। और इस चैप्टर को हमने बहुत ही आसान बनाया है, बहुत इजी बनाया है, ताकि हर लेवल के जो है स्टूडेंट इसको देख सकें, समझ सकें और इसका जो है आनंद उठा सकें। तो आप इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी से जो है जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं ये चैप्टर ग्लोब हमारी प्रेजेंटेशन के द्वारा। Hello everyone, myself is Sami Khan. Welcome to Sami 3 Corner. आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो है चैप्टर क्या है इसके बारे में है। यानी हिंदी के अंदर अगर आप देखें तो ग्लोब अक्षांश और देशांतर को जो बताता है। ये पृथ्वी का एक छोटा सा जो है मिनिएचर मॉडल होता है। जो मिनिएचर मॉडल होता है, ये आपने स्कूलों में भी कहीं देखा होगा। वैसे भी कहीं जो है कहीं ना कहीं जरूर इसके ऊपर ये नजर पड़ी होगी। ये रिवॉल्व होता है। अब आप ये जो देख रहे हैं ना, ये भी एक जो है पृथ्वी का जो है वो एक साइड की ये चीज है। लेकिन जो है ये जो आपको जो ना स्पिन होता है, इससे आप जो है ना लोकेट कर सकते हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ है और कौन सा ये ओशीन कहाँ है, कौन सा पहाड़ कहाँ है। ये सब आप लोकेट कर सकते हैं और यही हम पढ़ने वाले हैं इस जो है लेक्चर के अंदर। जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ये जो है लेक्चर होने वाला है। जो बच्चे ज्योग्राफी का अपना जो है ये सफर ये शुरू कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर ये समझ लीजिए फाउंडेशन है। एक तरह से जो कहते हैं ना, एक मजबूत जो है नींव जो है अगर होगी तो बिल्डिंग जो है मजबूत रहेगी, खूबसूरत होगी। तो इसलिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम चैप्टर है। बहुत ध्यान से जो है देखिएगा, समझिएगा। एक एक चीज को एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा और जो है समझाया जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, देखा होगा आपने जो है अपने ये ग्लोब का जो है एक ये वो दिया हुआ है। ये समझ लीजिए ये अर्थ का एक रेप्लिका है। रेप्लिका मतलब उसका बिल्कुल जो छोटा सा जो है बिल्कुल उसकी हूबहू नकल। पृथ्वी तो हमारी जो है पोल से जो है दोनों तरफ जो चपटी है, लेकिन इसको पूरा गोल बनाया गया है और उसको स्पिन करते हुए भी जो दिखाया गया है कि ये देख रहे हैं कि ये इसका बेस है जिस पे ये टिका हुआ है और ये इसका जो है जिसके अंदर जो इसको जो है रखा हुआ है। तो ये आप ये देखेंगे। तो चलिए हम जो है अब इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये इंट्रोडक्शन हम आपको जो है देने जा रहे हैं। भूगोल एक ऐसा जो है विषय है जो कि अपने आप में बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही जीवंत है। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। यानी जो है एक बेसिक पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम जो कैसे जो जीते हैं, कैसे जो है सारी चीजें जो है अपनी परफॉर्म होती हैं, कैसे होती हैं, क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें इस चैप्टर के अंदर हम जो है पढ़ेंगे। जो है परिचय, इंट्रोडक्शन, ग्लोब की मूल विशेषता, अक्षांशों के महत्वपूर्ण समांतर, पृथ्वी के ताप क्षेत्र, देशांतर क्या है, देशांतर और समय, हमारे पास मानक समय क्यों है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन। इन सबको हम जो है इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो यानी इंट्रोडक्शन, बेसिक फीचर्स ऑफ ग्लोब, इम्पॉर्टेंस, parallel of latitude, heat zones of the earth, what are longitude, longitudes and time, why do have standard time और एनसीईआरटी क्वेश्चन। हम जो है इस खास जो सब्जेक्ट को, मेन सब्जेक्ट को जो है पढ़ने जो जा रहे हैं। अब आप बहुत ध्यान से ये देखिएगा। ये समझ लीजिए आप ये जीरो से जो शुरू कर रहे हैं। जीरो मतलब आपकी फाउंडेशन बन रही है। आप जो है देखेंगे जो है बिल्कुल जो है इस विषय के अंदर कैसे जो है चीजें होती हैं, कैसे जो है परफॉर्म होता है, ये सब का सब जो है हम इसके अंदर जो है पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से जो इसको जो है वीडियो को ये देखिएगा और ये समझिएगा कि कैसे जो है ये सारी की सारी जो है
एक्टिविटीज जो है इसके अंदर परफॉर्म होती है, जो कि हमारी जो है जीवन का हिस्सा है, जीवन का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ आवर लाइफ। चलिए शुरू करते हैं हम बेसिक फीचर्स ऑफ द ग्लोब से जो है। अब आप ये देखेंगे कि आपने जो है मतलब वो बच्चे या वो स्टूडेंट जिनका जो है ज्योग्राफी से जो है ताल्लुक जो है शुरुआत हो रही है, उनका जो है स्टार्टिंग हो रहा है, वो जीरो से जो है शुरू कर रहे हैं, बेसिक कुछ नहीं पता जो है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या जो है जो बिल्कुल जो है ज्योग्राफी से जो है टच बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन वो कुछ चीजें जो है सुनते हैं, एक्सिस क्या है, पोल क्या है, इक्वेटर क्या है, ये सारे के सारे जो है उनको ये टर्म्स जो है सुनने में जो है मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीजें कुछ नहीं होती। पोल, पोल्स, इक्वेटर, एक्सिस, ये सारी की सारी जो है इमेजिनरी जो है वो टर्मिनोलॉजी है। अब आप कहेंगे ये इमेजिनरी जो है टर्मिनोलॉजी है, तो है क्यों? अगर आप इस ग्लोब पे जो ढूंढने के लिए निकलेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा कि मतलब जो है, लेकिन हम इनकी सहायता से ही जो है ग्लोब की स्टडी करते हैं, पूरी पृथ्वी की स्टडी करते हैं। पृथ्वी के अंदर इस तरह की कहीं भी एक्सेस नहीं मिलेगा, पोल नहीं मिलेगा, इक्वेटर नहीं मिलेगा, लेकिन ये ग्लोब पे हम जो है इन फीचर्स को बना करके स्टडी करते हैं, पार्ट्स की जो है स्टडी करते हैं, कंट्रीज की स्टडी करते हैं। तो जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर आपकी ज़िंदगी में जो शुरू होने वाला है। अब आप जो देखेंगे कितना जो है अहम है ये चैप्टर, इसी बात से पता चल जाएगा कि जो है अब आप कह रहे हैं मतलब जो है पृथ्वी पर ऐसा कुछ एक्सेस नहीं होता, पोल नहीं होता, इक्वेटर नहीं होता, तो फिर आखिर ये सब जब होता नहीं तो फिर हम इनकी स्टडी क्यों करें? इसलिए यही बताने के लिए जो है ये वीडियो जो है बनाया गया है। 6th क्लास के लिए तो ये अहम है ही, इम्पोर्टेंट है ही, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये बताने के लिए ही हम जो है इस जो लेक्चर को जो है बनाया है, चैप्टर को बनाया है। तो जो है चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये अब आप ये देखेंगे एक्सिस क्या होता है, पोल्स क्या होता है, इक्वेटर क्या होता है, ये सब आप ये देख रहे हैं ना, ये डार्क लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये भी पृथ्वी का जो है वो है पिक्चर है। और उसके अंदर जो ये डार्क कलर की जो लाइन जो दिखाई दे रही है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। और जो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक का जो है एक जो है लाइन दिखाई दे रही है, ये पोल्स कहलाते हैं। और एक ये जो है आपको ये तिरछी जो लाइन ये दिखाई दे रही है, ये हमारा एक्सिस है। इसके बाद जो है अलग अलग जो लाइनों के बारे में हम पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस उनकी क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में जो है पढ़ेंगे जो है। और हम जो है एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको जो है सारा का सारा जो है ये चैप्टर जो है बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाए, बेसिक जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये चलिए हम जो है शुरू करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि जो ग्लोब क्या होता है। ग्लोब जो है हूबहू नकल पृथ्वी की होती है, पृथ्वी का पूरा पूरा रेप्लिका होता है, और उसको जो है हम जो है बनाते हैं स्टडी करने के लिए, ताकि हम हर कंट्री की उसी रेशो के अंदर जो है स्टडी कर पाएँ जो उसका एक्चुअल साइज होता है। लेकिन एक्चुअल साइज के हिसाब से अगर ये ग्लोब बनाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन जो है ये ग्लोब छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। तो उसी को ये दर्शाने के लिए हमने जो है ग्लोब को जो है आपको जो है की पिक्चर को जो है स्टार्टिंग के अंदर दिखाया। अब हम जो है बात करेंगे जो है ये लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड ये क्या होता है, तो यानी इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब आपको जो है देखिए, ये आपको ये डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है, ये वाली जिसमें 0 डिग्री से लेकर के जो है ये एक लाइन आपको डॉटेड जो दिखाई दे रही है, इसे इक्वेटर कहते हैं। ये हमारी जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो है बांटता है, तो ये इक्वेटर कहलाता है, जैसा कि आपको यह बताया। और इसके बाद ये आप ये देख रहे हैं कि ये लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये स्टार्ट हो रही है, ये देखिए ये बिल्कुल क्लियर है। इधर -30 से लेकर के ये, इधर -60 से लेकर के ये, और ये -90, ऊपर 90 जो है पॉजिटिव में है। नॉर्थ पोल, सब नॉर्थ पोल ऊपर है और ये साउथ पोल नीचे है। तो ये जो नॉर्थ पोल है वो जो है नॉर्थ पोल, और इसके
बाद जो है ये हेमिस्फेयर को जो है 2 बराबर भागों में जो बांट रहा है, इसके अंदर जो है ये सारी की सारी लाइनें जो है लैटिट्यूड कहलाती हैं। इसके बाद अब आप ये देखिएगा, ये जो लाइन जो कि यह नॉर्थ पोल से जो शुरू होती हुई डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाती है प्राइम मेरिडियन। और जो है इसको हम प्राइम मेरिडियन कहती हैं। जितनी भी जो है ये वाली नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक के जो लाइनें खड़ी हुई लाइनें होती हैं, उन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यानी लॉन्गिट्यूड का मतलब लंबी लाइन है और यह लेटीट्यूड का मतलब लेटी लाइन है। बस इतना जो है समझ लीजिएगा। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कौन कौन से मेन जो है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं, इनके बारे में भी हम जो है स्टडी करेंगे जो है। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी अक्षांशों के महत्वपूर्ण समांतर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपको पिक्चर में हमने दिखाया था, बिसाइड्स द इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा के बारे में बात हो रही है। और ये 0 डिग्री से ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री यानी ऊपर आपको ये दिखाया था जो पोल के ऊपर, ये 0 डिग्री से जो होता है और इसको हम नॉर्थ पोल भी कहते हैं। इसके बाद जो है साउथ पोल होता है वो 90 डिग्री, उसे एस से जो है हम डिनोट करते हैं। तो ये दक्षिणी ध्रुव 90 के अलावा बाकी जो है 4 महत्वपूर्ण समांतर और भी होते हैं। नंबर 1 कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ के अंदर उत्तरी गोलार्ध के अंदर होती है। इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध के अंदर मकर रेखा होती है। ये भी अभी आपको ये पिक्चर के अंदर क्लियर हो जाएगा। ये 23 डिग्री साउथ कहलाती है। भूमध्य रेखा के जो है 66.5 उत्तर में आर्कटिक वृत्त कहलाता है। इसके बाद अंटार्कटिक वृत्त जो भूमध्य रेखा के 66.5 दक्षिण में स्थित है। तो यानी जो अब आप ये देखें, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 N in the northern hemisphere. Number 2, Tropic of Capricorn 23.5 S in the southern hemisphere. Number 3, Arctic Circle at 66.5 north of the equator and Antarctic Circle at 66.5 south of the equator. ये जो है हम इन इम्पॉर्टेंट जो है लैटिट्यूड्स के बारे में जो है आपको बताएंगे। ये देखिए, ये डॉटेड लाइन जो है ये आपको बताइए, ये इक्वेटर कहलाती है। इसके बाद जो है ये वाली जो है ये जो है प्राइम मेरिडियन कहलाता है। और ये लॉन्गिट्यूड यानी लंबी लंबी लाइन है और लैटिट्यूड यानी जो है लेटी हुई लाइन है। इनका जो है जिक्र हम जो है कर रहे हैं। इसके बाद जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर 23 डिग्री जो है, जो कि जो है ये वाला जो है ये 23.5 डिग्री ये वाला कहलाता है। इसके बाद 30 है। इसके बाद इसी तरह जो है ये 0 के एकदम ठीक नीचे ये 23.5 डिग्री जो है ये साउथ के अंदर कहलाता है। और इसके अलावा जो है ये देख रहे हैं ये -30 है, -60 है। और इसके बाद जो है ये 90 डिग्री जो है साउथ पोल और ऊपर जो है 90 डिग्री नॉर्थ पोल। तो ये जो है इनकी जो है इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो है सारी की सारी आपको पहले भी बताया कि ये ग्लोब के ऊपर खींची हुई इमेजिनरी लाइनें हैं। पृथ्वी के ऊपर इस तरह की कोई भी लाइन मौजूद नहीं है। अगर आप घूमने के लिए निकलेंगे तो आपको जो है ऐसी कोई लाइन नहीं मिलेगी खींची हुई पृथ्वी के ऊपर जिससे ये पता चल जाए कि ये प्राइम मेरिडियन है, ये जो है इक्वेटर है, ये लेटीट्यूड की लाइनें हैं, ये लॉन्गिट्यूड की लाइनें हैं। ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइनें हैं जिसके अंदर एक्सिस भी शामिल है, इक्वेटर भी शामिल है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइनें भी जो है शामिल हैं। लेकिन हम इनको जो है ग्लोब में स्टडी के लिए जो है बनाते हैं, अपनी फैसिलिटी के लिए बनाते हैं, अपनी आसानी के लिए हम बनाते हैं और बना रखी है हमने ये, और उसी के जो है द्वारा हम जो है स्टडी करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये लाइनें जो है ये सारी की सारी इमेजिनरी लाइनें हैं जो कि ग्लोब पर खींची जाने वाली यह लाइनें कहलाती हैं, जो कि अलग अलग कंट्री को उनके रेशो के अकॉर्डिंग, समुंदर को उनके रेशो के अकॉर्डिंग, पहाड़ों को उनके रेशो के अकॉर्डिंग हम जो है स्टडी कर पाएँ, लोकेट कर पाएँ किसी पर्टिकुलर कंट्री को कि वो पर्टिकुलर कंट्री नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो ये सारी की सारी जो है इमेजिनरी लाइन है। फिर एक बार ये ध्यान से सुनिएगा, ये
इमेजिनरी लाइनें होती हैं पृथ्वी के ऊपर, ऐसी कोई लाइनें नहीं होती, लेकिन हम ये ग्लोब पर खींच करके ग्लोब पर ये बनी हुई लाइनों की सहायता से इनका अध्ययन करते हैं। देखिए इमेजिनरी लाइन की बात हो रही थी, तो लॉन्गिट्यूड यानी जो कि नॉर्थ से लेकर के साउथ लंबी लाइनें कहलाती हैं। लेटीट्यूड यानी जो है आपकी जो है वेस्ट से लेकर के ईस्ट या ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक ये जाने वाली लाइनें लेटीट्यूड लाइनें कहलाती हैं। इसके बाद इक्वेटर जो है, जो कि जो है हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये फिर बताते हैं कि ये सारी की सारी लाइनें जो है इमेजिनरी लाइनें होती हैं, जो कि हमें ग्लोब पर मिलती हैं स्टडी करने के लिए। पृथ्वी पर इस तरह की कोई भी लाइन का प्रोविजन नहीं है। इक्वेटर हमारी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता है। ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये रेड कलर की जो लाइन यहाँ दिखाई दे रही है, इसका ये वाला अपर पोर्शन ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। नीचे वाला जो है हिस्सा जो है ये साउदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। अब हम बात करेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के ताप क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि टॉरिड जोन यानी उष्ण क्षेत्र, यानी जहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है वो टॉरिड जोन कहलाता है। अब जो टॉरिड जोन जो है ना, अब आप ये देखिए बिल्कुल जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, ये डॉटेड लाइन के बाद जो ये जो ग्रीन पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, और ये नीचे डॉटेड लाइन के ठीक नीचे ये ग्रीन पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा जो ये टॉरिड जोन कहलाता है। अब टॉरिड जोन क्या होता है इसके बारे में देखिएगा, इसके बारे में ये द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. यानी मध्याह्न यानी दोपहर के समय सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक गर्मी प्राप्त होती है और इसे टॉरिड जोन कहा जाता है। अब आप ये देख रहे हैं ना, ये जो है सारा का सारा जो टॉरिड जोन, ये इक्वेटर जो है ये हमारा 0 डिग्री कहलाता है। क्या कहलाता है, ये 0 डिग्री कहलाता है। और जो ये वाली ऊपर वाली जो आपको जो ये डॉटेड लाइन है आपको ये दिखाई दे रही है, इसके बारे में आपको बताया था, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री जो है साउथ, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ जो है कैप्रिकॉन कहलाती है, और ऊपर वाली लाइन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है। यानी ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे बिल्कुल डॉटेड लाइन की जो ये वाली 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और इन दोनों लाइनों के बीच का जो है जो क्षेत्र है, इलाका है, एरिया है, ये टॉरिड जोन कहलाता है हमारे पृथ्वी पर। यानी पृथ्वी के ऊपर दोपहर के वर्ष मतलब में सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ये देखिए बिल्कुल ये ध्यान से समझिएगा, बीच के अंदर सभी अक्षांशों पर ठीक ऊपर होता है। अब जहां पे सूरज एकदम ऊपर होगा दोपहर के टाइम पे, आपने ये भी महसूस किया होगा कि बहुत ही गर्मी होती है, तो कहते हैं ना भाई आज बहुत गर्मी है, तो इसलिए जो हम जो है ये वाला जो क्षेत्र जो है टॉरिड जोन आता है। जो भी यह कंट्री इस टॉरिड जोन के अंदर आते हैं वहां पे सबसे ज्यादा हीट होती है, सबसे ज्यादा वो गर्म होते हैं, वो टॉरिड जोन कहलाते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, 23.5 डिग्री एन 23.5 डिग्री एस, ये जो है इनके बीच का क्षेत्र टॉरिड जोन कहलाता है, यानी पृथ्वी के ताप क्षेत्रों में एक क्षेत्र टॉरिड जोन। अब बात करेंगे हम टेम्परेट जोन की, यानी समशीतोष्ण क्षेत्र की बात करेंगे। इसके अंदर अब आप ये देखिएगा, फिर इसी मॉडल पे जो देखिए, अभी आपने जो ये वाला जो है टॉरिड जोन के बारे में जो है सुना, अब आप जो ये वाला जो देख रहे हैं जो इस कलर को ये देखिए, इसे हम कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो है क्षेत्र है ये वाला जो है। फिर दोबारा ये सुनिएगा, नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो है जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है टेम्परेट जोन कहलाता है। इसको जो है हम जो है टेम्परेट जोन जो है ये वाला जो है ये वाला आपका जो है नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, और ये वाला जो है
ये देख रहे हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक नीचे से लेकर के एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो क्षेत्र है ये साउथ टेम्परेट जोन कहलाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि इसमें यानी दोपहर का सूर्य कभी भी कर्क रेखा और मकर रेखा से परे यानी दूर किसी भी अक्षांश पर नहीं चमकता और सूर्य की किरणों का कोण ध्रुवों के कारण घटता चला जाता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त में दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त से घिरे क्षेत्रों में मध्यम तापमान होता है। मध्यम तापमान यानी जो है ना ज्यादा तेज गर्मी और ना ज्यादा जो है सर्दी, तो मध्यम तापमान होता है। इसको हम इसीलिए हम जो है इसको शीतोष्ण कटिबंध जो है भी कहा जाता है। यानी द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द एंगल ऑफ द सन्स rays goes on decreasing towards the pole. As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. इसलिए इनको हम टेम्परेट जोन का भी नाम देते हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देख रहे हैं बिल्कुल हम जो है एक एक जो है उसकी जो सहायता से पिक्चर की सहायता से आपको जो बता रहे हैं। ये आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन है, ये वाला साउथ टेम्परेट जोन है। अभी आपको पिछले उसके अंदर भी बताया था कि जो इक्वेटर जो है आपको जो बताया था कि इक्वेटर जो है हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा डॉटेड लाइन के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। इसलिए हम इसे नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया कि टेम्परेट जोन क्या होता है। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट जो है जोन जो है कहलाता है हमारा फ्रिज्ड जोन। फ्रिज्ड का मतलब आप जब उससे जो नाम से भी जो समझ गए होंगे कि जमा हुआ, यानी एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल in the northern hemisphere and the Antarctic circle and the south pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called fridge zone और very cold। अब आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये जहाँ पे ये फ्रिज लिखा हुआ है, ये जो है ये 66.5 डिग्री एन, 66.5 डिग्री एन जो है आपको दिखाई दे रहा है। ये जो है आपका जो है ये वाला हिस्सा ये नॉर्थ पोल के बिल्कुल ये अब नॉर्थ पोल से लगा हुआ है और ये नीचे का भी आप ये देखिएगा ये साउथ पोल से लगा हुआ है। ये भी ये फ्रिज के जोन है। ये 66.5 डिग्री एस कहलाता है, ये 66.5 डिग्री एन कहलाता है। तो ये अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये तीन जो है जोन के मतलब ये जो डिफरेंट जो जोन है उनको हमने जो है जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही जो है इनको जो है हमने डिवाइड किया हुआ है। तो इनकी इंपॉर्टेंस, उनकी सिग्निफिकेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक सर्कल और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में एंटार्क्टिक सर्कल और दक्षिणी ध्रुव के बीच की स्थिति बहुत ठंडे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सूरज क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं उठता, इसलिए इसकी किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम गर्मी प्रदान करती हैं। इसलिए इन्हें फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है, यानी बहुत ठंडा कहा जाता है। यहाँ पे जो है हमेशा बर्फ जो है जमी हुई मिलती है दोनों पोल्स पे जो है, क्योंकि जब पृथ्वी की को जो है यानी प्राप्त करने के लिए जो सनलाइट है वो यहाँ पे बहुत कम मात्रा के अंदर मिलती है दोनों जोन में, दोनों पोल्स में। तो ये जो है ये क्षेत्र जमे हुए कहलाते हैं, इसीलिए इनका नाम फ्रिज्ड जोन कहा जाता है। तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गए होंगे ये सारे के सारे आपको जो है जोन जो है ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो जोन है जिससे हम जो ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे मौसम की स्थिति क्या होगी
या जो है वहाँ पे जो है टेम्परेचर किस तरह होता है। अब हम बात करेंगे जो है लॉन्गिट्यूड की। अभी हमने उससे पिछले वीडियो के अंदर आपको लैटिट्यूड के बारे में बताया। लैटिट्यूड से जो है हमने जो है अपनी पृथ्वी को जो है हीट जोन के अंदर जो है डिवाइड किया, कैसे जो है वो किया। अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड, यानी लंबी लंबी लाइन है, लेटी हुई लाइन है, वो हमने जो है पढ़ ली। अब ये लाइनें जो है खड़ी हो गई लाइनें, ये दूसरी तरह की हैं, ये लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। इनको हम देशांतर भी कहते हैं। अब देशांतर क्या होते हैं? देशांतर का मतलब जैसे कि जो है आप जो नाम से जो है हिंदी में ये देख रहे हैं, देशांतर का मतलब जो देशों का समय का अंतर, उसकी बारे में बात हो रही है। किसी स्थान की स्थिति निश्चित करने के लिए उस स्थान के अक्षांशों से अधिक कुछ जानना आवश्यक है। जैसे टोंगा द्वीप समूह प्रशांत महासागर में है और मॉरिशस द्वीप समूह हिंद महासागर में है। ये एक ही अक्षांश अर्थात 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित हैं। अब इनका ठीक ठीक पता लगाने के लिए हम यह पता लगाना होगा कि ये स्थान उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली संदर्भ रेखा से कितनी दूर पूर्व या पश्चिम में है। संदर्भों की इन पंक्तियों को देशांतर की मेरिडियन कहा जाता है और उनके बीच की दूरियों को मापा जाता है देशांतर की डिग्री में। तो यानी अब ये देखिए, टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस इट इज necessary to know the something more than the latitude of the place. Tonga Island in the Pacific Ocean and the Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 degree S. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of references are called the meridian of longitude, and the distance between them are measured in degrees of longitude. तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। लेटीट्यूड के बाद अब हमने लॉन्गिट्यूड लाइनों का जो है जिक्र किया। इसके अंदर जो है ये लाइनें जो है किस तरह जो है हमको जो है हम इनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी जो जीवन के अंदर, ये फिर बता दें। ये भी इमेजिनरी लाइनों में से एक है। पृथ्वी पर ऐसी कहीं पे भी कोई भी लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है या लैटिट्यूड वाली लाइन है या इक्वेटर नहीं मिलेगा। ये हम आपको बार बार वाज़ेह कर रहे हैं, बार बार क्लियर कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि यह अब जो है हम बात करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड एंड द टाइम की क्या बात करने जा रहे हैं। इसमें जो है आपको एक ये चीज़ ये बिल्कुल क्लियर करते हैं कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो जो है वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जो है मूव करती है, रोटेट करती है। यानी वेस्ट डायरेक्शन से वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। जो पृथ्वी का हिस्सा जो है सन के फेस में होता है, उसके सामने होता है, वहाँ पे जो है दिन निकलता है, यानी सूरज, ये कहते हैं ना कि सूरज उगता है। तो जो है जहाँ जैसे जैसे जो है रोटेट करने के बाद जो जो हिस्सा जो है पृथ्वी का जो है सामने आता जाता है, वहाँ पे जो है ये सारा का सारा जो है दिन और रात की जो प्रक्रिया होती रहती है। तो ये अब आप ये देखेंगे बिल्कुल ये The sun regularly rises and sets every day, and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the shadow cast by sun, which is shortest at noon and longest at the sunrise and sunset. यानी देशांतर और समय का जो है क्या आपस में संबंध है। सूर्य हर दिन नियमित रूप से उगता है और अस्त होता है, और स्वाभाविक रूप से यह दुनिया भर में सबसे अच्छा समय रक्षक है। स्थानीय समय की गणना सूर्य द्वारा डाली गई छाया से की जा सकती है, जो दोपहर के समय सबसे छोटी और सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय लंबी होती है। इस ये प्रक्रिया को आप जो देखें, अगर कोई आप जो है पोल जो है जमीन के अंदर जो छोटा सा जो है मतलब लकड़ी का जो है वो स्टिक है वो जो है गाड़ते हैं और दिन और रात की जो स्टडी करें, तो आप जो ये देखेंगे पाएंगे कि जो है स्टिक की जो छाया है वो जो दोपहर के टाइम बहुत छोटी नजर आएगी, और जब सनलाइट जो है
और जब मतलब सनसेट हो रहा होगा या सनराइज हो रहा होगा, उस टाइम पे जो ये छाया है उसकी जो है, आपकी जो है पोल की जो है वो लंबी होगी। तो ये इस तरह हम जो है ये पता यह कर सकते हैं कि जो है किस तरह जो है मतलब हम अ, इसकी जो है देशांतर और समय की जो गणना करते हैं। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अभी आपको बताया पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो ग्रीनविच के पूर्व के स्थान ग्रीनविच के समय से आगे होंगे और पश्चिम के स्थान इसके पीछे होंगे। जैसा कि आपको बताया कि हमने प्राइम मेरिडियन, एक डॉटेड लाइन जो कि नॉर्थ पोल से लेकर के जो है साउथ पोल तक होती है, वो प्राइम मेरिडियन होती है। और प्राइम मेरिडियन से जो जो आगे होते हैं वो सारे के सारे ये ईस्ट वाली जो कंट्री कहलाते हैं, और जो ग्रीनविच से पहले होते हैं वो सारे के सारे वेस्ट कहलाते हैं। और हमारी जो पृथ्वी का जो घूमने की जो डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो ग्रीनविच के पूर्व के स्थान ग्रीनविच के समय से आगे होंगे और पश्चिम के स्थान इसके पीछे होंगे। अंतर की दर की गणना निम्नानुसार की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, जिसका अर्थ यह है कि 15 डिग्री प्रति घंटा या एक 1 डिग्री 4 मिनट में। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच के पूर्व में 15 डिग्री का समय 15 गुणा 4 बराबर 60 मिनट होगा। यानी ग्रीनविच समय से 1 घंटा आगे, यानी दोपहर 1 बजे। लेकिन ग्रीनविच के 15 डिग्री पश्चिम में समय ग्रीनविच के समय से 1 घंटा पीछे होगा, अर्थात ये पूर्वाह्न 11 बजे होगा। इसी प्रकार 180 डिग्री पर ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे मध्य रात्रि होगी। मतलब as the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be the ahead of Greenwich time and those to the west will behind it. The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 15 degree an hour or 1 degree in 4 minutes. 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 minutes. That is 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But at 15 west of Greenwich, the time will be behind the Greenwich time by 1 hour. That is, it will be 11 a.m. Similarly, at 180, it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich. अब आप ये कह रहे होंगे ये ग्रीनविच क्या है? ये ग्रीनविच जो है इंग्लैंड के अंदर जो है एक जो प्लेस का नाम है ग्रीनविच, वहां से जो है प्राइम मेरिडियन बिल्कुल जो है हो करके गुजरती है। तो उस ग्रीनविच मेरिडियन से जो है जो भी ये कंट्री जो है डॉटेड लाइन की जो है मतलब आगे होते हैं वो सारे के सारे जो ईस्ट में होते हैं, जो उसके पीछे होते हैं वो सारे के सारे जो वेस्ट में होते हैं। तो जो प्राइम मेरिडियन जो नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक जो है जाती है, वो जो है हमको जो है नजर आती है। और वो जो है ग्रीनविच के ये वहाँ पे एक लेबोरेटरी है, टाइम लेबोरेटरी समझ लीजिए, जो है जो टाइम कैलकुलेट करने का जो है काम इसका होता है। तो ये सारा का सारा जो है आप ये ग्रीनविच भी आपको क्लियर हो गया होगा, टाइम की कैलकुलेशन भी हो गई होगी कि 360 डिग्री 24 घंटे के अंदर घूमती है, रोटेट करती है। इसका मतलब 15 डिग्री प्रति घंटा या 1 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट में। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर में 12 बजते हैं और ग्रीनविच के पूर्व में 15 डिग्री का समय 15 गुणा 4 60 मिनट होता है। अब हम बात करेंगे वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। द लोकल टाइम ऑफ places which are on different meridian are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for a train which crosses several longitude in India. For instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat
and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of the country as the standard time for the country. In India, the longitude of 80 degree and a half east, 80 degree and a half 30 minute east is treated as the standard meridian. ये standard meridian 82 डिग्री जो है ये हमारे जो कंट्री से जो होकर के जो गुजरती है. The local time at this meridian is takes as the standard time for the whole country और ये पूरे कंट्री के लिए जो होता है. It is known as the Indian Standard Time IST. इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच पे इंडिया जो है वो है लोकेट है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट इज 5 आवर एंड 30 मिनट ahead of GMT. So it will be 7:30 p.m. in India when it is 2 p.m. noon in London. Some countries have great longitudinal extent and so they have adopted more than standard time. For example, in Russia, there are as many as 11 standard time. Thus, India is Earth has been divided into 24 time zone of 1 hour each. Each zone has half longitude and 15 degree. हमारे पास मानक समय क्यों अलग अलग याम्योत्तर यानी मेरिडियन की बात हो रही है. स्थित स्थानों पर स्थानीय समय निश्चित रूप से भिन्न होता है. उदाहरण के लिए कई देशांतरों को पार करने वाली ट्रेनों के लिए समय सारणी तैयार करना बहुत मुश्किल होगा. उदाहरण के लिए भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा. इसलिए किसी देश के कुछ केंद्रीय मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय को देश के लिए मानक समय के रूप में अपनाना आवश्यक है. भारत में 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट के जो देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है. इस मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया जाता है. इसे भारतीय मानक समय IST के रूप में जाना जाता है. ग्रीनविच के पूर्व में 82 एंड 30 मिनट पूर्व पर स्थित भारत GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है. तो यह शाम 7:30 बजे होगा भारत में, जब दोपहर 2 बजे होता है लंदन में. दोपहर 2 बजे होता है लंदन में. कुछ देशों में बहुत लंबा अनुदैर्ध्य विस्तार होता है, इसलिए उन्होंने एक से अधिक मानक समय को अपनाया. जैसे कि उदाहरण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके रखिएगा. रूस में 11 मानक समय है, यानी 11 जो है मेरिडियन जो है उन्होंने अडॉप्ट कर रखे हैं. पृथ्वी को एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है. 24 ही घंटे होते हैं एक दिन में, इसलिए हमने 24 घंटे के अंदर उसको जो है बांट रखा है. इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है. ये बात एकदम बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ये मेरिडियन क्या होता है, यानी समय मानक क्या होता है. ये देखिए, ये आपके सामने जो है ये आपको यह दिखाई दे रहा है. ये 0 डिग्री जो है आपको जो है प्राइम मेरिडियन है, और जो है ये प्राइम मेरिडियन आप जो है देख रहे हैं कि जो 0 डिग्री से इस तरफ है जो है आपकी जो है राइट हैंड साइड में है, वो सारे के सारे जो है ईस्ट जोन में कहलाते हैं. और जो 0 से इस तरफ है ये सारे के सारे वेस्ट जोन में कहलाते हैं. जो हमने स्टैंडर्ड जोन के अकॉर्डिंग जो है टाइम को जो वो कर रखा है. तो ये 24 जो है टाइम जोन जो है पृथ्वी पे जो है हमारे बने हुए हैं, 0 से पहले वाले और 0 के बाद वाले. तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये लंदन का जो है टाइम जिसे हम ग्रीनविच जो है वो जो है बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने जो है टाइम को जो है वो निर्धारित करने का जो है मानक बना रखा है. और हर कंट्री का अपना जो है एक अलग जो है मेरिडियन होता है. जैसे ये देख रहे हैं ना, ये इंडिया से जो है ये 82 डिग्री जो है मानक स्टैंडर्ड टाइम का जो है आपको ये दिखाई दे रहा है. बाकी रशिया के अंदर ये देख रहे हैं कि ये इन्होंने 11 जो है जोन इनके आपको ये दिखाई दे रहा है. रशिया में ये बहुत बड़ा इनका भौगोलिक क्षेत्र है. इस तरह जो है हम जो है टाइम जो है जोन की जो है स्टडी जो है करते हैं जो है लॉन्गिट्यूडिनल लाइनों के द्वारा. और ये अब फिर आपको बता दें कि ये सारी की सारी जो है ये लाइनें जो है पृथ्वी पे कहीं भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी. ये सारी की सारी लाइनें इमेजिनरी
लाइनें हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको बिल्कुल ये चैप्टर एकदम क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर हमने जो है क्या स्टडी की। अब आप जो है टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन हैं उनको बड़े आराम से, आसानी से जो है कर सकते हैं। एक एक यह चीज़ आपको जब बता दी गई, एक एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर दिया गया, हर लाइन के बारे में बता दिया गया। अब आपको जो है ये टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन हैं ये आपके लिए होमवर्क है, इनको आप अच्छे से करिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली। व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? ये आपको बताया ट्रू शेप क्या है। अर्थ की जो ट्रू शेप है जियोइड, जियोइड कहलाता है। व्हाट इज ग्लोब? ग्लोब क्या है? एक रेप्लिका है, अर्थ का रेप्लिका, यानी हूबहू नकल। ये आप ये जो छोटे छोटे जो सवाल, छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे सवाल। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? व्हाट इज द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ? ये आपको एक्सप्लेन कर दिए गए। टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ये 3 जो है तरह के आपको ये बताए गए। व्हाट आर द पैरेलल लैटिट्यूड ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड? पैरेलल के बारे में बताया, लैटिट्यूड और मेरिडियन के बारे में बताया। व्हाई डज द टॉरेट जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? सबसे ज्यादा हीट क्यों मिलती है? क्योंकि आपको पता है कि दोपहर के टाइम में किसी यह मकर और यह कैप्रिकॉर्न या रेखाओं के बीच में जो है, जो सूरज जो है एकदम बिल्कुल खूब ये सीधा यह पड़ता है और उसकी वजह से वहाँ पे मैक्सिमम हीट मिलती है। वाई इज 5:30 PM इन इंडिया एंड 2 नून इन लंदन? ये सारे के सारे जो है पाठ्य पुस्तक की जो सवाल हैं इनको आप अच्छे से करिएगा। आपको जो है करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपका होमवर्क है, इसको जो है आप जो होमवर्क को कर दीजिए, कॉपी में जो है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कीजिएगा। इस पेज पे देखिएगा टिक करने वाली जो है क्वेश्चन है, टिक करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज 90 डिग्री, 0 डिग्री और 60 डिग्री। इसमें से ऑप्शन आपको वो करना है। फ्रिजिड जोन लाइज नियर द पोल्स, इक्वेटर। इसका आंसर जो है पोल है, पोल के करीब होते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड आर 361। टोटल आपको लॉन्गिट्यूड कितने हैं ये आपको बताया हमने जो है। द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिक जो है साउदर्न हेमिस्फीयर पे होता है और जो है आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे होता है। तो ये अच्छे से ये करिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। और जो है बाकी जो है आप चैप्टर को ये कीजिएगा। अगले पेज पे भी कुछ और जो सवाल हैं वो आप ये देखिएगा। देखिए इस पेज पे भी बहुत आसान आसान जो है प्रश्न है जिसके अंदर आपको जो है सही उत्तरों पर निशान लगाने हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बाकी जो देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, ये सब सारे के सारे जो प्रश्न जो है आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर के एंड में जो दिए हुए हैं उनको बहुत अच्छे से जो करिएगा और अपनी कॉपी के अंदर लिख करके इनको व्हाट्सएप या ग्रुप पे जो सेंड करिएगा। और जो है बिल्कुल अच्छे से एक कॉपी जो लगाइएगा ताकि जो जितना भी जो वर्क है, जो भी आप जो देखते हैं समझते हैं, जब तक आप उसे लिख करके नहीं रखेंगे आपको याद नहीं रहेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था जो है, आपको जिंदगी में जो है बहुत काम आने वाला है। इसके अंदर जो है बिल्कुल कोई भी जो है आप स्किप बिल्कुल मत कीजिए, काम के अंदर कोई भी कोताही मत कीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आपको उम्मीद है इस चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें एकदम जो है बिल्कुल एक्सप्लेन कर दी गई हैं, बता दी गई। अब आपका काम ये सिर्फ इतना ही है कि अगर आपने जो है परफॉर्म किया तो ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। उम्मीद करते हैं आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की जो है जानकारी जो है फौरन ही मिल सके और जो है आप उससे जो है ये जुड़ सके। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चैनल है ये। कोई भी क्वेरी हो आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कभी भी किसी टाइम पे भी अपनी जो क्वेरी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है, जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर जो है पूछिएगा, आपकी क्वेरी ये दूर की जाएगी। अगले चैप्टर का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।